भारत और मालदीव के रिश्ते इस समय बेहद खराब चल रहे हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह कोई और नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो हैं। उन्होंने अपने चुनावी अभियान के दौरान खुलकर भारत विरोधी नारा दिया था। अब जब मुइज़ो सत्ता में आ गए हैं तो उनके मंत्री और पार्टी नेता बेकाबू हो गए हैं। दशकों से सच्चा साथी रहा भारत अब मालदीव के सत्ताधारियों के निशाने पर है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के एक समुद्र तट पर बनाया गया अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद मालदीव के मंत्रियों और कुछ अन्य ने उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा घाटा मालदीव को ही होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मालदीव पर्यटन के मामले में एक विकसित देश है, लेकिन एक खूबसूरत पर्यटन स्थल अब भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार के खतरे का सामना कर रहा है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत खतरे में पड़ रहा है। पिछले साल भारतीय पर्यटक राष्ट्रीयता के आधार पर मालदीव की यात्रा करने वाले सबसे बड़े समूह थे, यानी कि किसी भी देश से मालदीव आने वाले पर्यटकों में भारतीय सबसे ज्यादा और पहले नंबर पर थे। भारतीयों ने मालदीव की पर्यटन संचालित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मालदीव भारत की 140 करोड़ की तुलना में 5,20,000 की आबादी वाला एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। ये भोजन, बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रगति जैसे आवश्यक चीजों के लिए अपने विशाल पड़ोसी देश भारत पर बहुत अधिक निर्भर करता है। मालदीव के निवासियों ने आशंका व्यक्त की है कि राजनीतिक विवाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में और तनाव आ सकता है। विवाद से स्थानीय लोगों में निराशा स्पष्ट झलकती है। वे न केवल भारत द्वारा संभावित बहिष्कार को लेकर सहमे हैं, बल्कि अपनी सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। मालदीवियन नेशनल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा का कहना है कि हम बहिष्कार के आह्वान से निराश हैं, लेकिन हम अपनी सरकार से ज्यादा निराश हैं। हमारे अधिकारियों की ओर से अच्छे फैसलों की कमी देखी गई है। अपनी भारत फर्स्ट नीति के लिए मशहूर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि उनका देश भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी भारत पर ही निर्भर है। राजनीतिक दरार मालदीव के लिए आर्थिक जोखिम पैदा कर सकती है। इसके अलावा इसका सांस्कृतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक संबंधों पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका है। भारत एक रणनीतिक सहयोगी है, जिसके द्वीपों पर सैन्य कर्मी और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। हालांकि चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज़ो के नवंबर में चुने जाने के बाद से रिश्ते खराब हो गए हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि मालदीव अपने माल के आयात के लिए विभिन्न देशों पर निर्भर है। 2022 में भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता था, जो देश के कुल आयात का 14% से अधिक था, यानी कि मालदीव अपनी जरूरत का 14% भारत से मांगता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो मालदीव को भारत का निर्यात 2014 में $170 मिलियन से बढ़कर 2022 में $450 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है। 2022 में भारत से आयात में 56% की वृद्धि देखी गई। पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन दोनों मालदीव के आयात बाजार में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत ने लगातार मालदीव को निर्यात करने में वृद्धि दिखाई है। मालदीव के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 2014 में 8.55% से बढ़कर 2022 में 14.12% हो गई है। चीन की हिस्सेदारी कई वर्षों से भारत से अधिक रही है, लेकिन 2022 में ये कम थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।